नवमी का अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है और ये भगवती की उपासना में अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि ये बड़ी विशेष महत्व की मानी गई है। अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था। जी। भगवान राम जी जो है श्री राम जी की तिथि जो है वो नवमी है और भगवान शंकर की जो शिवरात्रि की जो तिथि है वो चतुर्दशी है। चतुर्दशी। और तीनों तिथियाँ जो हैं ये भगवती माँ को प्रिय हैं और इन तिथियों में से किसी दिन भी उनकी आराधना हम कर सकते हैं। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैक चेतसः शुष्यन्ति चे विजय भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। तो मतलब अष्टमी में, चतुर्दशी के दिन और नवमी के दिन जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं मैं उन पर प्रसन्न होती हूँ, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हूँ। और 9 के अंक का अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हमारे 1 से लेकर के 100 तक अंक जितने भी अंक हैं, उन अंकों में 9 अंक तक, पहले 1 से लेकर के 9 और उसमें 9 अंक का बड़ा विशेष महत्व है, 9 का। जी। 9 का अंक का महत्व इसलिए है कि हम 9 की 9 की तो नवमी हो गई, जी, 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 जी। राम की तिथि, भगवती की तिथि 9 देवी हो गई, नवरात्रि की तिथि। और नव अंक ऐसे भी सबसे बड़ा अंक इसलिए है कि हम 9 के अंक से यदि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम उसको गुणा करें, गुणा करने के बाद जब जोड़ आएगा तो उसका 9 9 ही ही आएगा। आएगा। 9 ही आएगा तो इसलिए मतलब जिस प्रकार 9 के अंक के द्वारा किया गया जो गुणा है, वो अपने आप को 9 का अंक नहीं छोड़ता, उसमें उसके साथ-साथ रहता है। इसी प्रकार हम यदि जैसे 9 दूने 18, 8 और 1 9, हुँ, 9 त्रियाँ 27, 7 और 2 9। 2 9। तो इसी प्रकार अ, तो 9 का अंक अपने आप उसके साथ रहेगा। यदि हमने भजन करना है, भक्ति करनी है, माँ की उपासना करनी है, तो 9 के अंक की तरह ही हम उसके साथ-साथ रहें, तभी जाकर के हमारी वहाँ पर सत्ता विद्यमान रहेगी या हमारी उपस्थिति यहाँ विद्यमान रहेगी। इसलिए 9 का अंक सबसे बड़ा अंक है और ये निर्विकार अंक है। इसको कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये अव्यय अंक है, इसका व्यय कभी नहीं होता, ये बिल्कुल है। और इस प्रकार से निर्विकार और अव्यय ये अंक जो है 9 का, इसको बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। जैसे कि हम 1 वर्ष भर में यदि ये 360 साल होते हैं, 360 दिन होते हैं, तो 360 दिन को हम यदि 9 से गुणा करेंगे तो 9 त्रियाँ 27, इस प्रकार से ऐसे 9 सत चौके 36। 9 च 36, 36 4 बार गया वो। तो 9 चौके 36 जो 4 बार गया, तो 4 नवरात्र हमको मिल गए। 4 नवरात्र, एक चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में और वैशाख में। अच्छा। तो ये नहीं, माघ में ये 4 प्रकार के नवरात्र हमको मिले। 4 नवरात्रों में से 2 नवरात्र जो हैं, जो सर्दियों में आने वाले शारदीय नवरात्र यही जो अब हैं, जी, जी, जी। और जो बसंत में आने वाले जो चैत्र महीने में आते हैं वो तो जय नवरात्र हैं। और इसमें से जो 4 4 जो अंक है, 4 को 40 का मतलब 40 बार गया है वो, तो 40 बार गया तो 40 जो अंक है, 40 को जो एक विधि है, 40 के अंक की विधि है, उसके लिए हमारे यहाँ पर 40 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। 40 दिन के पीर पैगंबरों के भी 40 दिन दिन का मनाए जाते हैं। बनाया जाता है और 40 दिन के लिए हम कई प्रकार के अनुष्ठान रखते हैं। 40 दिन वहाँ पर जाकर के ऐसा करो, उस पीर की जाकर करो, उस समाधि पर जाकर के ये करो, 40 दिन हम भगवान का अनुष्ठान करें, उसका जप करें, पूजा करें, पाठ करें, जल करें शंकर हवन भगवान। करें। तो उस वो हमारा काम जो है पूर्ण होता है। तो 40 दिन वो इस प्रकार से ले लिए गए। और ये जो 9 है, 9 के अंक के आधार पर हमने ये सारा ले लिया। उसके बाद जब प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक हम आते हैं, तो नवमी को सिद्धिदात्री भगवती आती है और सिद्धिदात्री का अपने आप में, और सिद्धिदात्री आती है 9 अंक पर ही, हैं? तो अब 9 अंक की इतनी बड़ी विशेष महत्ता कि इतना बड़ी हम अपनी तपस्या कर रहे थे, एक आराधना कर रहे थे माँ दुर्गा की, और 9 के अंक पर नवमी तिथि जब आई, सिद्धिदात्री जब आई, हमको कई प्रकार की सिद्धियों को देने के लिए उसने अपना आशीर्वाद दिया। और उसी समय हम क्या करते हैं कि महानवमी के
के रूप में उस दिन को हम मनाते हैं। और उस दिन ही हम क्या करते हैं कि यदि जो माता का बड़े उल्लासपूर्वक जो खेतरी बीजी हुई है, खेतरी उसका को भी लेकर विसर्जन के करते उसको हैं। विसर्जित करते हैं बड़े उल्लास के साथ, और गाने वाणे के साथ-साथ ढोल नगाड़ों के साथ उसको विसर्जित करते हैं। कन्या पूजन करके नमस्कार करते हैं और सिद्धिदात्री को हम उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। ये नवमी के महत्व की बात थी, और नवमी का एक बड़ा विशेष 9 अंक का बड़ा विशेष महत्व, और इसीलिए इसको महानवमी शब्द से कहा जाता है, कहा गया है। और इस दिन हमारे नवरात्रि की जितनी भी प्रक्रिया जो है, जितना भी पूजा पाठ जो था वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर शाह का विसर्जन होता है। शाह का विसर्जन होता है। तो इस तरह से नवरात्र का जो प्रथम नवरात्र से हमने जो एक पूजा पाठ के लिए परंपरा जोड़ी जो हुई है। दुर्गा पाठ के लिए जो हमने आयोजन किया हुआ था, आज उसको हम विराम करते हैं। जी, ये है। तो भक्तजन जो हैं वो अपनी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज प्रसन्न हुए होते हैं कि हमने माता की जितनी आराधना की है, माता हम पर प्रसन्न हुई होगी और हमें वो अपना आशीर्वाद देगी। तो ये भगवती निश्चित रूप से उनकी मनोभिलषित कामनाएँ करती हैं, क्योंकि रोगों को दूर करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए, अपने मुकद्दमों को विजय प्राप्ति के लिए कई तरह की बातें जो वो हमने मंत्रों के माध्यम से उसका अनुष्ठान किया है, और भगवती इस प्रकार के सारे कार्यों को संपन्न करती है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।